एक रन बनाने हैं। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे खत्म हुआ, बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास, 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका हुआ। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हो और फिर भी आप मैच खत्म ना कर पाए जीत की सूरत में, तो आपको एक तरह से इंडिया के लिए तो ये हार ही बनी। मैंने आपको पहले बताया था कि 10 सालों में इंडिया और श्रीलंका के जो मैच हुए आपस में 24 मैच हुए हैं बिफोर दिस मैच, 24 में से 3 मैच सिर्फ श्रीलंका जीता, जस्ट 3, और डोमिनेशन जो है वो बहुत तगड़ी है। और श्रीलंका पिछले 2 मैच, वर्ल्ड कप का मैच भी 55 पे पूरी टीम आउट हो गई थी इंडिया से, और एशिया कप के फाइनल में 50 पे आउट हो गई थी। तो डोमिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है, सुप्रीम किस्म की अपनी अथॉरिटी बनाई हुई है ओवर श्रीलंका। लेकिन ये वाला, और ये श्रीलंका का देखिए, उनके 4-5 जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो बेचारे सारे इंजर्ड हैं, एक के बाद एक वो नए नए बच्चों को खिला रहे हैं। इंडिया समझो मैच हार गया था, वेलालगे ने बजा के रख दी थी। मैं आपको आगे से पीछे लेके जा रहा हूं कि इंडिया ने ब्लंडर्स कितने किए हैं। ये वो टीम है जिसको हम कहते थे मैच्योर टीम, एक्सपीरियंस टीम। हार जीत खेल का ऐसा है, श्रीलंका अच्छी क्रिकेट खेला है, जीत जाएगा, जो बुरी खेलेगा वो हार जाएगा। बट मैं आप इंडिया के ब्लंडर्स गिनवा रहा हूं, इस 100 काल एक्सपीरियंस टीम के मैं आपको ब्लंडर्स गिनवा रहा हूं। दुबे ने जो 25 रन किए, प्रॉपर तौर पर आप कह लो कि शिवम दुबे हीरो बन चुके थे। ये 25 रन शिवम दुबे के किसी काम के नहीं थे, अगर ये 1 रन वो और नहीं कर सके, क्योंकि 1 रन उनको मजीद और करना था। लेकिन ये 25 रन इस तरह से जरूर काम आए कि इंडिया का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर लूज दर्ज नहीं हुआ, कि इंडिया हारा नहीं। उन्होंने इंडिया को हार से जरूर बचा दिया बट जिता नहीं पाए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया को उन्होंने हार से जरूर बचा दिया बट जिता नहीं पाए। मेरी एक बात मानो, सारे पकड़ लो अर्शदीप सिंह को, अर्शदीप सिंह को सारे के सारे पकड़ लो और इसको पूछो कि इसका क्या जरूरत थी इसको हिट करने की। जहां जिस पिच के ऊपर कोहली जिसको कहते हैं नहीं चल रहा, केएल राहुल नहीं चल रहा, कोई बल्लेबाज नहीं हिट मार पा रहा, उस पिच के ऊपर अर्शदीप सिंह पहली बॉल के ऊपर हिट करने जा रहे हैं, पहली बॉल के ऊपर हिट करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज का पहला मैच टाई हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कांटे का मैच था। कभी मैच देख के ये लग रहा था कि श्रीलंका टीम जीत रही है और कभी लग रहा था कि इंडियन टीम जीत रही है, लेकिन एंड में आके ये मैच टाई हो गया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का एक अलग ही रोना रो रहा है कि ये मैच टाई नहीं हुआ, इंडिया मैच हारा है। उनके सारे मेन प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल सब टीम में थे। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंकन टीम के सारे मेन बॉलर्स इंजर्ड थे। मतलब ये क्या बात हुई यार। मतलब उनसे पूछा जाए कि क्या ये मैच श्रीलंकन टीम के फास्ट बॉलर्स ने टाई कराया है? नहीं, ये मैच उनके स्पिनर्स ने टाई कराया है। और इस टाइम श्रीलंका के पास इनसे अच्छे स्पिनर्स नहीं है। हम मानते हैं कि इंडियन टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, लेकिन श्रीलंका को कहीं ना कहीं होम ग्राउंड का भी एडवांटेज था, जिसने ये मैच टाई कराने में उनकी हेल्प की। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाशिंगटन सुंदर को बैटिंग कराने के लिए ऊपर भेजने का वो फैसला गलत था। उसकी जगह राहुल को भेजना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं, अभी 2 ओडीआई मैच बाकी हैं और मुझे यकीन है कि इंडियन टीम ओडीआई में भी श्रीलंकन टीम को क्लीन स्वीप करेगी। मैं हैरान हूं कि T20 में उनकी उस तरह से परमानेंट जगह क्यों नहीं बन रही है। वेलालगे के बहुत अच्छा शानदार बैटिंग करते हैं, शानदार बॉलिंग करते हैं, एनर्जेटिक फील्डर हैं और एक हटके निकले थे। जब मैं एशिया कप 2023 की मैं बात करूं, जब आए थे तो मुझे लगा था कि एकदम इन्होंने ना तूफान मचा देना है वर्ल्ड वाइड क्रिकेट में, मगर उस तरह से नहीं कर पाए। बट अपनी कंडीशन के अंदर वो धांसू खेलते हैं और इंडिया शायद उनकी फेवरेट टीम है, क्योंकि उससे पहले भी इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। शायद मुझे अगर एग्जैक्ट याद नहीं तो तस्दीक करिएगा मेरी, उन्होंने उस वक्त 5 विकेट्स ली थी और बहुत शानदार बॉलिंग की थी वहां पर। और अब भी उन्होंने शानदार बॉलिंग भी की और सबसे खास बात के शानदार बैटिंग भी की। आप इंडिया की बैटिंग उठा के देखें, 75 पर उनका पहला आउट हुआ था। उसके बाद सिर्फ 12 रन के ऊपर उनके 3 आउट हो चुके हैं और फिर 2 विकेट्स बाकी थी, 3 ओवर बाकी पड़े हुए हैं आपके पास और 1 रन बनाने हैं। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हैं और मैच इंडिया के बराबरी पे खत्म हुआ। बट मुझे लगता है कि अब देखा जाए थोड़ा सा तो इंडिया हारा एक तरह से मैच, क्योंकि जीता हुआ मैच था उनके पास, 2 विकेट्स पड़ी हैं, 1 रन बनाने हैं, मैच बराबर हो चुका हुआ। शिवम दुबे पिच के ऊपर खड़े हो और फिर भी आप मैच खत्म ना कर पाए जीत की सूरत में, तो आपको एक तरह से इंडिया के लिए तो ये हार ही बनी। बट कुल मिला के रोहित शर्मा ने बैटिंग शानदार की और दोनों अतराफ की इनिंग्स को अगर आप देखें तो रोहित शर्मा वाहिद बल्लेबाज थे जिन्होंने 100+ स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। गर्चे वेलालगे ने भी 100 स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की, मगर इनकी 123 शायद स्ट्राइक रेट बनती है, जो कि शानदार है। जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका ने मेरी नजर के अंदर इस मैच को जीत लिया है। श्रीलंका मेरी नजर के अंदर इस मैच को जीत चुका हुआ है, वो इस सेंस में क्योंकि श्रीलंका ने अपने हारे हुए मैच को बचा लिया। हारा हुआ मैच श्रीलंका ने कहां से बचाया ये मैं जानता हूं, ये आप लोग जानते हैं जो आप सब देख रहे थे कि कैसा मैच हुआ है। अनबिलीवेबल मैच कि लंका कहां से मैच को वापस लेकर आए, मुझे ये सवाल है। लेकिन जब तारीफ बनती है वो तारीफ बनती है। इस खतरनाक पिच के ऊपर रोहित शर्मा ने बताया कि कितना बड़ा वो खिलाड़ी है, कितना खतरनाक वो खिलाड़ी है कि रोहित शर्मा इस पिच के ऊपर 58 करके चला गया। अगर रोहित शर्मा ने 58 ना भी किए होते तो इंडिया का तो बुरा हाल हो गया हुआ था। रोहित शर्मा ने बताया कि इंडियन टीम के कितना जरूरी है रोहित शर्मा, ये कितना बड़ा प्लेयर बन चुका हुआ है, ये कितना खतरनाक प्लेयर है। और मुझे लगता है कि कुल मिला के देखा जाए तो शायद बुमराह नहीं है इंडिया के इस
स्क्वाड के अंदर, अदरवाइज उनके सबके सब मेन बैटर जो हैं वो खेल रहे हैं। शरियास अयर उनके वनडे के अंदर परमानेंट होते हैं, उस वक्त एशिया कप के बीच में भी वो खेले थे। और दूसरा एक और ख़ास चीज़ जो इंडिया की टीम के अंदर मुझे नजर आई कि सिवाय 3 के बाकी सब बैटर हैं। 3 आप उठा के देख लें, 3 को बैटिंग में थोड़ा वीक हैं, एक सिराज, एक अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। ये बैटिंग उस तरह से नहीं करते हैं। बाकी उनके सब के सब 8 बैटर बनते हैं। 230 रन कहने को कम रन नजर आते हैं, मगर उस पिच में और अंडर लाइट्स में अगेन पहले बता चुका हूँ कि श्रीलंका में अंडर लाइट्स बैटिंग थोड़ा मुश्किल रहता है। और ये वो सीरीज़ है वनडे की कि उससे पहले 3 T20 मैचेस की सीरीज़ पाले केले के अंदर श्रीलंका हार चुका हुआ है। इसमें पहला आगाज टाई होना, श्रीलंका तो अपनी तरफ से जीत बना के गया है ना, कि उनको एक तरह से जीत मिल गई है। अगरचे अब 2 मैचेस हैं, एक के साथ सीरीज भी टाई हो सकती है और ऑफ कोर्स इंडिया फुल फ्लैज के तौर पर उतरेगा। आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर भी कंप्लीसेंट हुआ इंडिया, क्योंकि उनको पता है ये श्रीलंका ऐसी टीम नहीं है जहां पर आप अपनी जीत बनाकर ही मैदान में उतरें, और आपको खेल के ही जीतना पड़ता है। अगरचे T20 सीरीज जो है वो बिल्कुल हल्के में रही श्रीलंका टीम स्वाय आखिरी मैच के, बट कुल मिला के इंडिया का पलड़ा ही भारी रहा। और जहां पर तो उनके मेन प्लेयर साथ में थे, क्योंकि पहले तो ये चल रहा था शायद मेन प्लेयर्स ना हो, बट गंभीर के कहने के ऊपर उनको विराट कोहली भी आए, रोहित शर्मा भी आए, तो मेन प्लेयर्स के साथ बराबरी पर खत्म करना श्रीलंका इसको अपनी जीत लेकर ही सोएगा। बट अगले 2 मैचेस थोड़े इंटरेस्टिंग जरूर हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका ने अपना आप दिखाया है कि वो भी इंडिया को टफ टाइम दे सकता है। अगरचे आखिरी T20 के जैसे मैंने को पहले भी जिक्र किया, वहां पर भी उनके मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे, बट यहाँ पर उनके मेन प्लेयर्स खेले। और पहले वनडे के यानी आप ओवरऑल देखें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुंदर, श्रेयस अय्यर, KL राहुल और अक्षर पटेल, शुभम दुबे, यहां तक इनकी बैटिंग है। 8 बैट्समैन बनते हैं, यहां तक बैटिंग है। हमेशा जब मैच टाइड होता है ना, तो वो जो टीम होती है ना, जो बॉलिंग कर रही होती है, वो अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो टीम बॉलिंग कर रही है उसने मैच को बचाया है। और इंडिया वाले मैच के अंदर भी लंका मेरा ख्याल है चेज ही कर रहा था, उस पर इंडिया बॉलिंग कर रहा था, तो इंडिया ने उस मैच को बचाया था। तो बॉलिंग करने वाली टीम हमेशा मैच को बचाती है, ज्यादातर उनके हाथ में जाता होता है और वो ज्यादा खुश होंगे। इस वक्त श्रीलंका जो है वो ज्यादा खुश है, उनकी नजर के अंदर उन्होंने बड़ी विक्ट्री हासिल की, क्योंकि उन्होंने मैच को टाई करवा दिया, उनके हाथ से मैच निकल गया हुआ था। लेकिन इंडिया इस वक्त दुखी होगा, वो इसलिए दुखी होगा कि जैसा भी पिच था, जितना मर्जी खतरनाक पिच था, इंडिया के बाद दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे। रोहित शर्मा उसने परफॉर्म करके दिखाया, शुभमन गिल जिसकी परफॉर्मेंस आपको पता है स्टैट्स कितने खतरनाक है, विराट कोहली दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर आपको पता है बहुत बड़ा प्लेयर है, KL राहुल आपको पता है बहुत बड़ा किस्म का खिलाड़ी है। ये सारे के सारे बड़े खिलाड़ी थे, इनको मैच को फिनिश करना चाहिए था, जितना मर्जी खतरनाक पिच होता, जो भी था, ये बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, श्रीलंका की जो टीम है, अगर इस टीम की मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ एक प्लेयर ऐसा है, कुशाल मेंडिस, जिसने 100+ मैचेस खेले हुए हैं, उसके अलावा 60 से ज्यादा मैचेस किसी और बल्लेबाज ने खेले ही नहीं हुए। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया को इस मैच को फिनिश करना चाहिए था, बनता था इंडिया का मैच को फिनिश करना।